हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आप जो देख पा रहे हो क्लास 9 के फिजिक्स का एक बेहतर शानदार क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है। और मैं आपको बता दूं, अभी जैसा कि समझ रहे हो, जान रहे हो कि अभी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, तो मैं उसी एतबार से उसी के अकॉर्डिंग वैसे क्वेश्चंस को मैं ला रहा हूं जो आपके हाफ ईयरली में कुछ हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। हाँ, इस सारे टॉपिक का मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूं, आप वहां से भी रेफर हो सकते हो, मतलब देख सकते हो, समझ सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद 2 4 5 क्वेश्चन लिख देंगे बोर्ड पे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप गौर मार सकते हो। A truck starts from rest. एक ट्रक है जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ? रेस्ट से हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि इनिशियल स्पीड जो होगा आपका यहाँ पे 0 होगा। बातें क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। एंड रोल्स डाउन ऑन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और रोल करते हुए जा रहा है वो, और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। साथ में क्या कर रहा है? इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, और इस तरीके से रोल करता है कि 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। मतलब एस इक्वल कितना हो गया? 400 मीटर। कितना देर में? 20 सेकेंड। मतलब टी इक्वल क्या हो गया? 20 सेकेंड। क्लियर है बातें? यहां तक बातें समझ में आई? चलिए आगे क्या करा है? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो आप याद करो, बचपन में इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा था। हमें फाइंड क्या करना है? देख सकते हैं यहां पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। मतलब क्या? ए का वैल्यू फाइंड करना है। एक्सेलरेशन यहां पे क्या होगा? क्लियर है? अब चलिए, कह रहा है मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करने को, तो आप जरा गौर फरमाइए। यू है, एस है, टी है, मेरे को ए मालूम करना है। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगा? क्या भी इक्वल यू प्लस ए टी? देखिए जरा, एस है इसमें, नहीं होगा। क्या भी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस? भी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला भी आ रहा है। टी है, लेकिन फॉर्मूला में टी नहीं है, मतलब ये भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। एक थर्ड जो आपका बच जाता है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये अप्लाई होगा? बेशक ये अप्लाई होगा। एस इक्वल, तो एस मेरे को है, यू तो यू भी है, टी टी भी है, मालूम करना ए। यानी कि एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप रिजल्ट बखूबी आराम से ले आओगे। मतलब क्या? गौर फरमाइएगा, एस इक्वल होता है, हम लोग पढ़े थे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा ही ना होता है? एस देखिए तो कितना है? 400। यू हमारे पास कितना है? यू 0, तो 0 इंटू टी। टी कितना है आपका? टी भी लिखी दो। टी कितना है देख सकते हैं? टी हमारा 20 सेकेंड प्लस हाफ ए तो मालूम करना है, टी कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर। यहां तक बातें क्लियर है ना? वैल्यू मैंने पुट किया, तो 400 इक्वल क्या हो जाएगा? 0 इंटू 20 0 प्लस हाफ ए, और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400। तो आप देख सकते हो 2 से कैंसिल करेंगे तो 200 ए, तो 400 इक्वल क्या आ रहा है मेरे को? 200 इंटू ए। मेरे को फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल क्या होगा? 400 बाई 200। कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बातें यहां तक समझ में आई? समझ में आया ना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं? अब हमारा एक ये आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे को फाइंड ही करना था क्या? एक्सेलरेशन। तो मेरे को एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या फाइंड करना? अब मेरे को फाइंड करना, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स। मेरे को फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना है। अब बताओ मुझे, फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स इक्वल क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप मुझे बताओ, मास भी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन तो आ गया, लेकिन आप कहोगे सर मास कितना है? तो मास देखिए तो जरा, मास इसका दे रहा है 7 टन्स। लेकिन याद करिए, बचपन में पढ़े थे फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और उसका डिराइव यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन है। तो अब जरा सोचिए कि ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मास तो केजी में होना चाहिए, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना चाहिए। तो यहां तो बातें समझ में आ रही है कि एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
लेकिन मास तो केजी में होना चाहिए ना। मास हमारा यहाँ पे क्या है, मास 7 टन है। गौर फरमाइएगा, मास कितना है, 7 टन। आप बचपन में पढ़े थे कि 1 टन जो होता है वो होता है 1000 केजी। तो आप समझ सकते हो हमारा मास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 × 1000 यानी कि 7000 केजी हो जाएगा। क्या, ये आपका मास हो गया। एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स इक्वल क्या होता है, बचपन में पढ़े थे, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना, 7000, एक्सेलरेशन कितना 2, तो क्या आ जाएगा 14000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को आप कह सकते हो 14000 न्यूटन। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है पूरा दिख रहा होगा, क्लियर है। चलिए, तो अगर बातें समझ में आ रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब बोर्ड को मैं रब करता हूँ, इसके बाद करीब 4-5 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर आया। ठीक है, तो चलिए बोर्ड को रब करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश यह करना है कि इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना और आंसर लिख लेना है। आंसर बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स है उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर और क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर। इस तरीके से आप आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा और मैं देखूंगा कि किस बच्चे का कितना क्या आंसर आया और कितना करेक्ट है। थोड़ा मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। जब स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आप इसका आंसर करिएगा। बातें समझ में आ रही हैं तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।